नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी देव उठनी एकादशी व्रत पूजा विधि व मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी 4 मास के लिए सो जाते हैं। ऐसे में जिस दिन वे अपनी निद्रा से जागते हैं तो वह दिन अपने आप में ही भाग्यशाली हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वह निद्रा में चले जाते हैं, उसे देवशयनी कहा जाता है। और जिस दिन निद्रा से जागते हैं वह कहलाती है देवोत्थान एकादशी। इसे देव उठनी और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी ही वह शुभ दिन होता है जब भगवान विष्णु जागते हैं। तो चलिए जानते हैं देवोत्थान एकादशी के व्रत कथा और महत्व के बारे में। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में सभी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन कुछ एकादशी विशेष रूप से भाग्यशाली होती हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी भी इन्हीं विशेष एकादशियों में से एक होती है। देवोत्थान एकादशी को लेकर कई व्रत कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि प्रभु, आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं और सृष्टि का भी विनाश कर डालते हैं। इसलिए हे नाथ, आपको हर साल नियमित रूप से निद्रा लेनी चाहिए। तब श्री हरि बोले, देवी, आप ठीक कहती हैं। मेरे जागने का सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहन करना पड़ता है। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा करने से फुर्सत नहीं मिलती। आपके कथनानुसार मैं अब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक के लिए शयन किया करूँगा, ताकि आपको और समस्त देवताओं को भी कुछ अवकाश मिले। मेरी ये निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्त भावना पूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन व जागरण को उत्सव के रूप में मनाते हुए विधि पूर्वक व्रत, उपवास व दान पुण्य करेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ निवास करूँगा। दूसरी कथा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रत्येक एकादशी से संबंधित कथाएं मौजूद हैं। देवोत्थान एकादशी के महत्व को बताने वाली इस कथा को भी जान लीजिए। एक बार की बात है कि एक बहुत ही धर्म पुण्य करने वाले राजा हुआ करते थे, लेकिन धर्म का दिखावा बहुत करते थे। कई बार तो अपनी प्रजा के साथ जबरदस्ती भी किया करते थे। एकादशी पर किसी भी घर में अन्न पकना तो दूर, दुकानों पर अन्न को बेचने तक की मनाही होती थी। एक बार एक व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि वह जो भी खाने को देगा उसे उसी का आहार करना होगा। वैसे तो राजा जो कहता है वह प्रजा को मानना ही पड़ता है। फिर इस शख्स को तो रोजगार की भी सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हामी भर ली। अब वह मन लगाकर काम करता। राजा भी उसके काम से प्रभावित था, इसलिए उसे ठीक ठाक भोजन भी मिलता था। एक बार एकादशी के दिन की बात है कि पूरे राज्य में अन्न ग्रहण न करने की मुनादी करवा दी। अब वह व्यक्ति कड़ा परिश्रम करता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, पर उपवास उसके बस की बात नहीं थी। एकादशी के दिन राजा ने उसे फलाहार करने को कही तो उसने अन्न की मांग की। अब राजा ने उससे कहा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसी को ग्रहण करना पड़ेगा। तुम्हें इसी शर्त पर यहाँ रखा गया था। पर उसने कहा, महाराज, आप चाहें और कुछ भी कहें, पर भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तब राजा ने उसके काम को देखते हुए उसे अन्न दे दिया। अब वह नित्य की तरह नदी किनारे जाकर अपना भोजन बनाकर भगवान का आह्वान करता है और भोग लगाने की कहता है। भगवान भी प्रकट हुए और उसके साथ भोजन कर अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी का व्रत आया। इस बार उसने राजा से दुगना अन्न देने को कहा और कहा कि स्वयं भगवान मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये कम पड़ जाता है। राजा ने सोचा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसे लगभग धमकाते हुए उच्च स्वर में कहा कि मुझे इतने साल हो गए उपवास और धर्म के कार्य करते हुए, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए और तेरे साथ वह भोजन करते हैं। उसने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं आ रहा तो आप स्वयं देख लेना। जैसे तैसे राजा ने फिर उसे भोजन दे दिया, लेकिन इस बार कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच ना हुआ तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। व्यक्ति ने जाकर भोजन पकाया और भगवान का आह्वान करने लगा। राजा भी पेड़ के पीछे से उस पर नजर रख रहा था। अब भगवान नहीं प्रकट हुए। व्यक्ति ने विवश होकर संकल्प किया कि प्रभु, यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान अब भी प्रकट नहीं हुए।
वह जैसे ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा तो भगवान प्रकट हुए और हमेशा की तरह उसके साथ भोजन करने लगे। इस सारे घटनाक्रम को देखकर राजा की समझ में आ गया कि ये सब भगवान की ही माया है। वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सच्ची श्रद्धा से किया गया धर्म पूर्ण ही फलदायी होता है। इसके बाद राजा भी सच्ची श्रद्धा से भगवान भक्ति में लीन हो गए और अंतकाल मोक्ष प्राप्त किया। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब श्री हरि जागते हैं तो वह पहली प्रार्थना हरि वल्लभ तुलसी जी की ही सुनते हैं। दरअसल यहाँ तुलसी के माध्यम से श्री हरि का आह्वान किया जाता है। अपने जीवन को उल्लासमय बनाने और परमानंद की प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती है उन्हें एक बार तुलसी का विवाह कर कन्यादान अवश्य करना चाहिए। असल में तुलसी को जड़ रूप होने का श्राप मिला था, जिसकी अलग अलग पौराणिक कहानियां भी मिलती हैं। देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है वो देख लेते हैं। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निपटकर स्नानादि कर स्वच्छ हो लेना चाहिए। स्नान किसी पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल, नदी, सरोवर अथवा कुएं पर किया जाए तो बहुत बेहतर, अन्यथा घर पर भी स्वच्छ जल से किया जा सकता है। स्नानादि के पश्चात निर्जला व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। तुलसी विवाह भी इस दिन संपन्न करवाया जाता है। हालांकि वर्तमान में तुलसी का विवाह अधिकतर द्वादशी के दिन करवाते हैं। रात्रि में प्रभु का जागरण भी किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन करवाएं व दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद किया जाता है। शास्त्रों में व्रत का पारण तुलसी के पत्ते से भी करने का विधान है। 2016 में देवोत्थान एकादशी का व्रत 10 नवंबर को है, यानी आज है। साधु सन्यासी, विधवाओं एवं मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए वैकल्पिक एकादशी 11 नवंबर को है। इस वैकल्पिक एकादशी को वैष्णव एकादशी भी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त। देवोत्थान एकादशी तिथि है 10 नवंबर 2016। पारण का समय है 13:09 से 15:17 बजे तक 11 नवंबर 2016। वैकल्पिक एकादशी है 11 नवंबर 2016 को। वैकल्पिक एकादशी पारण समय है प्रातः 6:45 से 8:53 बजे तक 12 नवंबर 2016 तक। एकादशी तिथि आरंभ है 11:21 बजे से 10 नवंबर 2016 को। एकादशी तिथि समाप्त है 9:12 बजे 11 नवंबर 2016 को। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी व्रत पूजा विधि व मुहूर्त। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।